दूसरा क्वेश्चन है 5.1 का, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। देखो पहला क्या है, दूसरा का पहला है क्या है, ए बराबर 10 और डी बराबर 10, दोनों दिया हुआ है ना। अब याद रखना कि जो हमारा एपी होता है यानी कि समांतर श्रेणी होता है वह किस रूप का होता है, तो A1 A2 A3 A4 का होता है। और ये लाते कैसे हैं, यदि हमें A1 है ना तो A1 तो A के बराबर है, चलो ठीक है, बराबर 10 हो गया। लेकिन यदि A2 लेना है तो A2 जो होगा वह A1 प्लस डी होगा। बात समझ रहे हो, यानी कि एक में दूसरे के डी को जोड़ने पे ऐसा होता है। तो A1 प्लस डी यानी कि A1 है 10 प्लस डी है 10, कितना हो गया 20। उसी तरह A2 यदि लाए हैं, A3 लाना है तो इस A2 में D जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, तो A2 है हमारा 20 प्लस 10 यानी कि 30 है ना। कितना पद लेना है, 4 पद ना। अब देखो A4 लिख लेते हैं, A4 हो जाएगा A3 प्लस D यानी कि A3 है 30 प्लस 10 यानी कि 40। अब देखो तो क्या हो जाएगा 10 20 30 40, बस यही हमारा एपी हो गया यानी कि समांतर श्रेणी हो गया। समझ रहे हो बात को, बस ऐसे ही इसको बस आगे बढ़ते जाना है। जैसे दूसरा है a बराबर -2, a बराबर -2 और d बराबर 0। फिर वही a1 बराबर a, a2 बराबर a1 प्लस डी यानी कि -2 प्लस 0 बराबर -2। यदि a3 निकाले तो a2 प्लस डी यानी कि a2 तो -2 ही ना है, तो -2 प्लस 0 यानी कि -2। यदि a4 निकालें तो a3 प्लस डी यानी कि -2 प्लस 0 यानी कि -2। बस इतना ही ना लेना है, तो क्या हो जाएगा -2। अब देखो सब -2 ही है, यहाँ ध्यान दो, ये भी -2 है, -2 -2 -2 -2, चेंजिंग ही नहीं हो रहा है क्योंकि डी हमारा 0 है। तो ये हो गया चारों पद इसके। सेम इसी तरह समांतर श्रेणी में ऑलरेडी दिया हुआ है, बस इसके 4 पद निकालने हैं आगे के, डी और ए दिया है, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है, ए बराबर 4 डी बराबर -3। तो देखो ए का मान है ना, तो A1 जो होगा ए के बराबर होगा, बराबर 4। A2 जो होगा वह A1 प्लस डी होगा यानी कि 4 प्लस माइनस में 3 है ना। अब देखो 4 प्लस -3 है, माइनस है प्लस है, तो 4 में से 3 गया 1 होगा ना, तो 1। अब देखो A3 बराबर होगा A2 प्लस डी यानी कि A2 है 1 ना, तो 1 प्लस माइनस में 3, डी क्या है माइनस में 3, तो ये हो जाएगा माइनस में 3 बड़ा है 1 छोटा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे ना, तो 3 में से 1 गया 2, बड़े का चिन्ह लगाएंगे। उसी तरह A4 निकाले तो ये होगा A3 प्लस डी यानी कि A3 क्या है माइनस में 2 प्लस माइनस में 3 है ना। अब देखो ये दोनों माइनस में है, तो 2 और 3 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 5। अब देखो तो चारों पद आ गए ना, तो पहला A1 हो जाएगा 4, A2 हो जाएगा 1, A3 हो जाएगा -2 और A4 हो जाएगा -5, बस होगा। चौथा देखो इसका, देखो A बराबर -1 और D बराबर 1/2, यही है ना। तो देखो हम लोग A1 बराबर A होता है बराबर -1, A2 निकालें तो A2 के लिए क्या चाहिए, तो A1 प्लस D, सब में डी जोड़ते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा A -1 है तो -1 प्लस 1/2। तो देखो ये 1 है ये आधा है, 1/2 का मतलब आधा ना, तो 1 में से यदि आधा घटा दे तो आधा आएगा ना, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस में 1/2। यदि ऐसे ना हो पाए तो ऐसे करेंगे, तो माइनस में 1 है बट्टा में 1 होगा, तो लसा लेंगे तो 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, तो 2 एक नाम 2 हाई 1 हो जाएगा, तो -2 प्लस 1, तो 2 में से 1 गया 1 होगा, माइनस में 1 बट्टा में 2, तो वही चीज़ होगा, ठीक है। अब देखो A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस डी, A2 कितना है तो माइनस में 1/2 है, माइनस में 1/2 प्लस 1/2, तो देखो आधा आधा, एक प्लस है एक माइनस है, आधा आधा, तो दोनों कट के 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, घट के 0 हो जाएगा। अब देखो A4 क्या हो गया, तो A3 प्लस डी होगा। अब देखो ये 0 है, 0 प्लस
डी क्या है 1/2 ना, तो जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे वही आएगा, तो क्या हो गया 1/2। संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, माइनस में 1/2, जीरो और 1/2। एक लास्ट बचा हुआ है 5वां, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी में हट जाए। क्या है ए बराबर -1.25 और डी बराबर 0.25। देखो ए बराबर है माइनस में 1.25 और डी बराबर है माइनस में 0.25। थोड़े से दशमलव के खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो a1 बराबर ए बराबर माइनस में 1.25, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे देखो a2 बराबर होगा, तो a2 बराबर हो जाएगा a1 प्लस डी। a1 क्या है, तो यही चीज है ना, तो माइनस में 1.25 और प्लस में माइनस में 0.25। अब देखो 1.25 में से ये माइनस में 0.25 है, दोनों माइनस में है ना, तो दोनों को जोड़ के माइनस का चिन्ह लगाएंगे। हई सावा है, हई पौने है ना, मतलब ये सवा है और ये 0.5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो देखो यहाँ ध्यान देना, इसको जोड़ते कैसे हैं कि ढेर होशियारी। 1.25 देखो 5 5 10 के 0 हाथ में 1 2 2 4 1 5 और 0.1 क्या हो जाएगा माइनस में 1.50। अब देखो a3 बराबर हो जाएगा a2 प्लस डी बराबर माइनस में 1.50 और प्लस में माइनस 0.25। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो दोनों माइनस में है तो माइनस में। अब देखो 0 और 5 5 5 और 2 7, दशमलव के नीचे दशमलव और केवल 1, क्योंकि 0 में 1 जोड़ेंगे 1, दशमलव माइनस में 1.75 हो गया, ठीक है। a4 निकाल लो, क्या होगा a3 प्लस डी। a3 क्या है, तो माइनस में 1.75 और प्लस माइनस में 0.25, फिर वही करेंगे तो 2.00 आ जाएगा, क्योंकि 175 और 25 है, दशमलव यदि काउंट ना करें और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। इसको यदि लिखें तो देखो a हो जाएगा माइनस 1.25, उसके बाद a2 हो जाएगा माइनस में 1.50, a3 हो जाएगा माइनस में 1.75 और a4 हो जाएगा माइनस में 2। 2 0 0 नहीं लिखते हैं ये, तो केवल 2 हो जाएगा। इस तरह करके पहला निम्नलिखित, मतलब देखो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखो यह एपी है ना, तो इसका प्रथम पद बताना है और सर्वांतर बताना है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। देखो पहला क्या है, तीसरा का पहला 3, -1, -1, -3 ... दिया। देखो सबसे पहले ए क्या होता है, तो इसका प्रथम पद होता है ना, ठीक, तो हो क्या जाएगा ए बराबर 3, प्रथम पद क्या बोला है, इसके प्रथम पद निकालिए, तो यहाँ लिख लेना प्रथम पद ए बराबर 3। अब देखो उसके बाद सर्वांतर चाहिए ना, तो सर्वांतर डी बराबर, अब देखो a2 माइनस a1 करना है ना, यानी कि a2 माइनस a1, तो 1 में से 3 घटा दो, माइनस में 2 आ गया। अब बस हो गया सर्वांतर डी और प्रथम पद, बस बात खत्म, इतना ही करना है, बात समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन तुमसे बोला है कि यह एपी है, तो डी और ए दोनों ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब है कि यह भी इसके बीच का अंतर बराबर होगा, इसके बीच का भी अंतर बराबर होगा और इसके बीच का भी अंतर बराबर होगा। जब अंतर बराबर होंगे तो बस इसके ए प्रथम पद हो गए, और किसी को भी a2 में से a1 निकाल दो, चाहे a3 में से a2 घटा दो, चाहे a2 में से a1 घटा दो, जो भी घटा दो बस वही हो गया डी। कहानी खत्म इस क्वेश्चन का। देखो दूसरा है इसका, क्या है -5, -1 3 7 ... इसका भी वही करना है। तो देखो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद a बराबर -5 और उसके बाद सर्वांतर d बराबर, देखो a2 में से a1 को घटा दो तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि -1 और -5। देखो
माइनस इसका है और -5 का यह है, तो क्या हो जाएगा -1 + 5 ना, यानी कि 4। 5 में से 1 जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस में 4। तो सर्वांतर डी 4 हो गया और प्रथम पद 5 माइनस में 5। अब देखो -5 में 4 जोड़ेंगे तो -1 होगा, -1 में 4 जोड़ेंगे तब जाके 3 होगा। बस इसी का कहानी यहीं पे। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या है कि 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। देखो इसका भी सेम है। प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद ए बराबर जो पहले है वही ना, तो 1/3। और देखो क्या चाहिए हमें, डी चाहिए ना, लिख लेना सर्वांतर डी बराबर A2 में से A1 घटा दो, क्या हो जाएगा A2 - A1। अब देखोगे A2 क्या है 5/3 ना, तो क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3। अब देखो दोनों के हर बराबर हैं तो घटा देंगे, तो 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा ना, तो 4/3 इसका डी हो गया। बस। चौथा क्या है, बोल क्यों नहीं रहे हो, समझ नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, तो 2 ही आदमी ना बोल रहा है और ये ना कहानी सुन रहे हैं। क्या है देखो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 तक दिया हुआ है, सब में डॉट 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 दिया हुआ है। तो ध्यान देना कि प्रथम पद तो सेम ही है जो पहले होता है। प्रथम पद ए बराबर 0.6, सर्वांतर है ना, तो सर्वांतर डी बराबर A2 - A1। तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है ना, तो 1.7 माइनस 0.6 घटा लो। 7 में से 6 गया 1 और दशमलव, 1 में से 0 गया 1, 1.1 हो गया। बस इस तरह इस क्वेश्चन को बनाना है।